गीत को गा। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखावे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, तेरा दास वाणी, तू अपने सुना दे। तुझको निभाता हूँ, तुझको निभाता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, आज प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, आज प्यासा हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपने सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपने सुना दे। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, पाप में गिरता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। यहोवा, तेरा दास वाणी, तू अपने सुना दे। धन्यवाद प्रभु का। वचनों में हम आगे की ओर जाएंगे। आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें अब तक मदद किया है। सुबह के समय परमेश्वर की आराधना उपासना करने में प्रभु ने मदद किया। सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने पाए। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन पर जाएंगे।
कितने लोगों को याद है कि कहाँ तक आए थे हम लोग? हम्म। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 9 7 8 9 नवा पद। जी। ओके, सो नवा पद कोई पढ़ेगा? पढ़ते हुए हम शुरू करते हैं। और समुद्र की 1/3 सजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। ओके, पवित्र पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं। हम बदया कर तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। हर एक अंधकार मसीह यीशु के नाम में दूर हो जाए, और रुखावटे मसीह यीशु के नाम में दूर हो जाए। जितने लोग तेरे चरणों में आए हैं, हर एक पर आपका आशीष का हाथ हो। सबके आत्मिक आंगन ज्योतिर्मय होने दे कि तेरे पवित्र आत्मा हमारे मनों में वास करके हमें तेरे वचन के प्रकाशन में ले जा, और तेरे आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। 6वें अध्याय से हम ये देखते आ रहे हैं कि 7 मुगर से मुहरांकित पुस्तक सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर से पुत्र यीशु मसीह ने ले लिया। उसके बाद एक एक मुहर खोलते जा रहे हैं, और 8वां अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं, अंतिम मुहर खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंतिम मुहर जो खोला गया, तो यूहन्ना क्या दिख रहा था? 7 स्वर्गदूतों को देखा। जैसे प्रकाशित वाक्य दर्शनों का श्रृंखला है, यूहन्ना दर्शनों को देखते जा रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय तक ये दर्शनों का श्रृंखला पत्मोस टापू में यूहन्ना देखते जा रहे हैं। तो 8वें अध्याय में यूहन्ना 7वीं मुहर खोलते ही कितने स्वर्गदूतों को देखा? 7 स्वर्गदूतों को देखा, और 7 स्वर्गदूतों के हाथों में एक एक तुरही को देखा। ये हमें हमेशा मन में रखना है। अब इस अध्याय में एक एक तुरहियां फूके जा रहे हैं। तो एक एक तुरही जो फूकी जाती है, एक एक भयानक घटनाएं घटते जा रहे हैं। ओके, पहला जो तुरही फूकी गई 8वें अध्याय का 7वें पद में, कहां पर नुकसान हो रहा है? वनस्पति में। वनस्पति में भारी नुकसान, पृथ्वी पर हानि। और दूसरी तुरही फूकते हुए 8वें अध्याय का 8 और 9, दूसरी तुरही फूकते हुए कहां पर नुकसान हो रहा है? समुद्र पर। समुद्र पर भारी नुकसान और समुद्र की हानि। और तीसरी तुरही फूकी गई, तीसरी तुरही 10 और 11। ओके, समुद्र में नुकसान होने के बाद, हानि होने के बाद, अब तीसरा नदी स्वर्गदूत, में तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और
नदियों की 1/3 पर पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। देखिए, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, एक एक स्वर्गदूत तुरगी फूकते जा रहे हैं, और एक एक तुरगी जो फूकते जाते हैं, बड़े बड़े भयानक घटनाएं पृथ्वी पर घट रहे हैं। आप देखिए, ये भारी क्लेश का समय है। कलीसिया उठा लिया गया है। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को कितना कष्ट और क्लेश सहना पड़ रहा है। तीसरी तुरही में सारे नदियों पर, समुद्र के बाद नदियां, सोते, जगह जगह नदियां हैं, सोते हैं, वहां पर क्या हो रहा है? हानि हानि पहुंच रहा है। एक बड़ा तारा जो मसाल के समान जलता था। ओके, तो यहाँ पर जगह जगह पानी है, पानी का सोता है, पानी का प्रबंध है, वहां पर भारी नुकसान हो रहा है। मसाल के समान जलता था, स्वर्ग से टूटा, नदियों की 1/3 पर पानी के सोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का क्या नाम है? 11 पद में लिखा है, उस तारे का नाम नागदोना है, नागदोना। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, पानी सब कड़वा हो गया, तो पीने लायक नहीं है। अगर पानी का अकाल हो जाता, पानी नहीं है, क्या हालत हो जाता? पीने का पानी नहीं है। जैसे कहीं कहीं लिखा रखा है ना, जल ही जीवन, जल ही जीवन। लेकिन उस जल पर अभी भारी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान, कड़वा हो रहा है। सारे 1/3 पानी नागदना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य वो सब पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। मतलब यही पानी पीना पड़ा, दूसरे कोई पानी नहीं है। और जो पानी पिया कड़वे पानी है, बहुत से मनुष्य वो सब पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तो समुद्र के बाद बाकी जो रह गया, नदियां, सोते, वो भी नाश हो रहा, पानी कड़वा हो रहा। तो लोगों का जीवन और मुसीबत में है, और परेशानियों में है, पानी पीने के लिए भी नहीं है। कितना भयानक स्थिति है! भारी क्लेश के समय पानी पीने के लिए भी नहीं है। तो यहां पर ये 8वां अध्याय का 10 और 11 पद में एक आत्मिक संदेश हमारे लिए है। हमें अभी पानी तो मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है ना, यस, पानी पीते भी है, पानी मिल रहे हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अभी हम भारी क्लेश के समय पर नहीं है। ये तीसरे स्वर्गदूत तेरे फूकी तो यही हो रहा है, लेकिन हम अभी अच्छी स्थिति में है, सबको पानी तो कम से कम मिल मिल रहा। रहा। तो सर, नाक धोने का अर्थ, नाक धोने का अर्थ ये कभी कभी है ना, अब समाचार में आते हैं, कोई तारा, उनके क्या क्या बोलते हैं उसको, उल्का, ऐसा कुछ नाम है, कभी कभी टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, कभी कभी समाचार में आता रहता है। तो बाहरी क्लेश के समय में भी उसमें से ऐसा एक तारा है, मसाल के समान जलता हुआ, यहाँ स्वर्ग से, आकाश से गिर गया, है ना। तो ऐसे कई बार होते हैं। तो बाहरी क्लेश के समय भी परमेश्वर अनुमति देता है, इस प्रकार की एक तारा गिरे मसाल के समान, और ये लोगों को जानबूझ के परेशान करने के लिए है, परमेश्वर की अनुमति से होता है। और ये पूरे नदियों के पानी को कड़वा बनाने के लिए है।
ये सब परमेश्वर की ओर से आता है। अब बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर जाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि अब हमें बहुत ऐसे पानी पीने के लिए मिल रहे हैं, कोई दिक्कत अभी नहीं है, लेकिन बारिश क्लेश के समय ये स्थिति बदल जाएगा। तो आज हमारे लिए का आत्मिक संदेश ये है, पानी अगर ना होता क्या हालत हो जाता। अगर खाना न मिलने से भी, भोजन न मिलने से भी कुछ दिनों के लिए चले जाएगा, लेकिन पानी पिए बिना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग उपवास जो लेते हैं, उपवास लेते समय काफी पानी पीना है, भले खाना ना खाए। खाना ना खाए कोई बात नहीं है, लेकिन पानी जरूर पीना है। और मैं एक बार एक पादरी साहब के घर में गया, तो हम लोग मिलकर खाना खाए, उनके एक ही बेटा था। तो तमाश में उन्होंने बोला कि पास्टर साहब, हमारे ये बेटा है, ये आपको सिखाएगा। क्या सिखाएगा? खाना खाने के बाद कैसे उपवास लेना है आपको सिखाएगा। खाना खाने के बाद कैसे उपवास लेना है। कहने का मतलब ये है, ये कभी उपवास नहीं लेता। तो कभी कभी उपवास के साथ प्रार्थना करना है। क्या कहा यीशु मसीह ने? मत्ती 19वां अध्याय का 17 अध्याय का 21वां पद में, ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलता। ये जाति अंधकार की ताकत अभी सदा भी हो रहा है। तो कभी कभी केवल साधारण प्रार्थना नहीं, उपवास के साथ भी प्रार्थना करना है। ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलता। इसका मतलब क्या है? अगर प्रार्थना भी है, प्रार्थना के साथ उपवास भी है, तो ये जाति निकलेगा। तो उपवास में बहुत शक्ति और सामर्थ्य है। जितने लोग अभी तक उपवास नहीं लिए हैं, कभी कभी उपवास लेना, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार उपवास लेना है। ठीक है? आमीन। जैसे एक पादरी साहब ने, दिल्ली में एक पादरी साहब, पुराना पादरी साहब था, तो पास्टर्स मीटिंग में, पासवानों के मीटिंग में उन्होंने उपदेश दिया, अरे पासवानों, कम से कम हफ्ते में कम से कम 1 बार उपवास ले लो, ताकि कम से कम तुम्हारे पेट ठीक हो जाए। तो केवल पासवानों के लिए नहीं, हर एक विश्वासी कम से कम हफ्ते में 1 बार उपवास लेना। तो उपवास लेने का मतलब ये नहीं है कि 21 दिन उपवास ले लो, 40 दिन उपवास ले लो, 10 दिन उपवास ले लो। ये तो परमेश्वर के प्रेरणा से, अगुवाई से पासवान लोग कुछ विशेष परिस्थितियों में लेते हैं, लेकिन हर एक विश्वासी कम से कम हफ्ते में 1 बार उपवास लेना। अगर हो सके तो 1 दिन, नहीं हो सकता तो 1 टाइम या 2 टाइम भोजन छोड़ के परमेश्वर के सन्मुख उपवास के साथ बैठना है, प्रार्थना करना है। उसमें बहुत शक्ति है। ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलता। इसका मतलब आप उपवास के साथ प्रार्थना करोगे, ये निकलेगा, ऐसा सामर्थ्य। मालूम है नहीं? एस्तेर की पुस्तक में 3 दिन एस्तेर, मुर्दखाई, एस्तेर के सहेलिया मिलकर प्रार्थना किया। उस उपवास की प्रार्थना की शक्ति कहां पर जाकर टच किया? वो साम्राज्य के सबसे बड़ा व्यक्ति, अधिपति टच किया, नींद उड़ गया। बोला कि ये इतिहास की किताब ले आओ, मुझे नींद नहीं मारा है। और जब आके एक एक पन्ना पलटते हुए देख रहा था कि मुर्दखाई के लिए कुछ लिख रखा है, जिन्होंने राजा को बचाने के लिए कुछ किया था, वो लिख रखा है।
इन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए कोई कुछ प्रतिफल दिया? नहीं दिया। और वहां से देखिए शैतान का नाश और उपवास की प्रार्थना में बैठे हुए मुर्देखाई के लिए प्रमोशन, ये सब शुरू हो रहा है। हम देखते कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हामान जो योजना बनाया, षड्यंत्र रचाया, सब उल्टा पड़ गया। हामान हामान के घर के हर एक व्यक्ति को सत्यानाश कर दिया गया। जिस खंबा मोर्देखाई को फांसी लगाने के लिए खड़ा कर दिया था, उसी खंबे में हामान को ही फांसी लगा दिया गया, खत्म हो गया। उपवास की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। शैतान के घर के योजनाएं विफल हो जाएंगे। जो गड्ढा परमेश्वर के लोगों के लिए खोता है, उसी में ही गिर जाएगा शत्रु। ऐसा शक्ति उपवास की प्रार्थना में। सो कभी कभी प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख बैठना है। बहन लोग अपने बच्चों के लिए जरूर उपवास लेना है। बहुत शक्ति है ताकि संतान बच्चे आगे बढ़कर परमेश्वर के रास्ते में चले, उनका भविष्य उज्जवल हो जाए और सबसे बढ़कर मसीह में ही रहे, हर प्रकार की आशीषें प्राप्त करे। यीशु मसीह गिरफ्तार किया गया और क्रूस उठा के चल रहा था, महिलाएं रो रहे थे। क्या कहा यीशु ने? मेरे लिए मत रोना, तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए रो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों बच्चों के के लिए। लिए रो। विशेषकर बहनों के लिए यीशु मसीह का उपदेश है। क्यों? क्योंकि पिलातुस जो गवर्नर था, राज्यपाल था, यीशु मसीह और बरबास दोनों को खड़ा करके पूछा कि इन दोनों से किसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? क्या कहा? बरअब्बा को। मतलब हमें अपराधी को चाहिए, हमें क्रिमिनल को चाहिए। तो पूछा कि यीशु के साथ में क्या करूं? क्रूसीफाई, उनको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। तब पिलातुस फिर से चाहा कि यीशु मसीह को स्वतंत्र किया जाए, इनके लिए छोड़ दिया जाए। तभी लोग अनुमति नहीं दी, उसको क्रूस पर चढ़ा। तब राज्यपाल अपने आप को बचाने के लिए कहा, पानी लिया, सबके सामने हाथ धो दिया, बोला कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। आप इनको कुछ हो जाता, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तब ये लोग क्या कहा? कोई बात नहीं, उसको सूली पर चढ़ा दे, उनके लघु, उसके लघु हम पर, हमारे बच्चों पर आने दीजिए। फिर भी यीशु को, तो भी यीशु को क्रूस पर चढ़ाए। अरे बच्चों पर आने दीजिए ऐसा नहीं बोलना था ना। अरे तुम खुद श्रापित हो जाओ, तुम खुद नरक में जाओ, तुम बच्चों के ऊपर श्राप क्यों लाते हो? हर एक व्यक्ति अच्छे तरह जाने, खुद नरक जाना तो जाओ, खुद नाश होना तो नाश हो जाओ, दूसरों पर श्राप मत देना। ये पुरुष लोग क्या कहा? और उसके लोग हम पर, हमारे बच्चों पर आने दीजिए, तो भी उसको क्या करना? यीशु को सूली पर चढ़ा दे। ऐसे बोलते हुए जुबान से निकले हुए शब्दों के द्वारा बच्चों पर, संतानों पर श्राप ला दिए ये लोग। आप यीशु मसीह गिरफ्तार करके जा रहे था, रो रहे थे महिलाओं से कहा मेरे लिए मत रोना। क्यों? ये अवश्य ऐसे होना, मेरे बारे में पवित्र शास्त्र में जो कुछ लिखा है ऐसा ही पूरी हो जाएगी। ये ऐसा होना जरूरी अवश्य है। ये मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। मतलब यीशु मसीह संदेश दे रहा था पुरुष लोगों के द्वारा, तुम्हारे संतानों पर जो भारी श्राप पड़ा है, तुम रोने से, आंसू बहाने से, प्रार्थना करने से वो श्राप हट जाएगा। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. आपके प्रार्थना में, आपके आंसू बहाने में बहुत शक्ति है। जितना भी भारी श्राप भी हो, निकल जाएगा, हट जाएगा और सुंदर हो जाएंगे। बच्चों पर विशेष अनुग्रह और आशीष। तो मैं ये बताने आया, तीसरे तुरही फूकी गई, नदियों पर हानि, सोतों पर हानि। और आत्मिक संदेश ये है कि पानी नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तो देख रहे देखा,
जल ही जीवन। तो मसीह जीवन में भी अगर पानी नहीं है तो मसीह जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा पानी, कौन सा जल? पढ़िए कोई। जीवन का जल, यस, जीवन का जल। जीवन का जल। योहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 37-38। कोई जल्दी निकाल कर पढ़िए। जॉन चैप्टर 7 उसका 37 एंड 38। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से, जैसे पवित्र शास्त्र में माया है, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। ये कहां से निकलते? हृदय से। हृदय से बाइबल में लिखा है मनुष्य का हृदय सबसे कपट है, सबसे कपट। सारे बुराइयों का केंद्र है मनुष्य का हृदय या मन। सही है ना? तो हमेशा हृदय को ठीक रखना है, सीधे रखना है, पवित्र रखना है। और अपने ही बुद्धि और ज्ञान और मेहनत से हमारे हृदय को संभाल नहीं सकेगा। इसलिए हमारे हृदय के अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलना है। और हम एक चीज और याद रखना, मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि एक एक व्यक्ति क्या उठा के चल रहे हैं इस वचन के अनुसार। एक एक व्यक्ति जीवन की जल की नदी नहीं, नदियां, जीवन की जल की नदियां उठा के चल रहे हैं। ये बहता रहता है। ये जीवन देने वाला नदी है। साधारण नदी हमारे आपके बाईगर में हो, बालाघाट में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नदियां हैं। ये नदियों का पानी जीवन देने वाला पानी नहीं है, साधारण पानी है। लेकिन ये जो नदी जीवन देने वाला नदी, हम जीवन की जल की नदियां। और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के पहले बोल के गया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4, 5, 8। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4, 5, 8, 14 और 5 पद में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए बाट जोते रहना, यरूशलेम मत छोड़ना। और 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के चौर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। तो इस प्रकार 10 दिन ये लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात जीवन के जल की नदी के लिए बाट जो रहे थे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 पद में, प्रेरितों के काम 2:4 में, ये नदी स्वर्ग से पहली बार बगने लगे। क्या लिखा वहां पर? सामने पवित्र आत्मा से भर गए सभी लोग। और जैसे आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ये जीवन के जल की नदियां पेंटिकोस्त के दिन बगना शुरू किया। जितने लोगों के अंदर ये नदी नहीं बहती, आज सुबह के समय अपने जीवन यीशु मसीह के लिए पूरी तौर से समर्पण करे और मांगे, प्रभु इस जीवन की जल की नदियां मेरे हृदय में से बह निकले। आत्मा की भरपूरी प्राप्त करना हर एक व्यक्ति अन्य अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा के असीम सामर्थ्य को प्राप्त करना है। ये पेंटिकोस्त अनुभव है। ये पहली शताब्दी में पूरे यहूदी समुदाय को खिला दिया, पूरे जातियों को खिला दिया, किसी को रोक नहीं सका परमेश्वर के सेवकाई को।
बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार आश्चर्यक्रम होते हुए ये नदी बहती रही, अभी भी बह रही है पूरे विश्व में। और यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 7वां अध्याय 37वें पद में, जो प्यासा है मेरे पास आने दे, मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने लगेगी। तो इस सामर्थ्य को हर एक व्यक्ति पाना है। आपके अंदर एक प्यास होना है, प्रभु मुझे भी चाहिए ये सामर्थ, उस नदी में मुझे डुबा, मुझे पीना है, तृप्त होना है। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से आपको परिपूर्ण करेगा। मत्ती 3 अध्याय 11 पद में, मत्ती ने जो सुसमाचार 3 अध्याय 11 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या पुकार के क्या कहा? एक मेरे मैं तो पीछे आ पानी से है। हाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग जैसे अनुभव है। आग से किसी को खेल सकेंगे? नहीं। आग जैसे अनुभव है, आत्मा में भरपूर होकर पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना करना आग जैसे अनुभव है, आग जैसे अनुभव। ओके, हर एक व्यक्ति इस अनुभव में प्रवेश करना है। सबसे पहले इसके लिए प्यासा हो जाए। एक आत्मिक प्यास आपके अंदर होने दीजिए। प्रेरित पौलुस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत अनुभव क्या बोल रहे हैं? पढ़िए कोई पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय 18 पद। पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय 18 पद। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? मैं अपने परमेश्वर पहले का कुरिन्थियों धन्यवाद कर 14वां अध्याय 18 पद। मैं अपने इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूँ। ये प्रेरित पौलुस का पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि तुम सबसे बढ़कर मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। मतलब सबसे ज्यादा जीवन की जल की नदियां और उसके अंदर से बहती रहा। इसलिए इतने सारे आत्माओं को जीता, इतने सारे स्थानीय कलीसियाओं को स्थापना किया, अग्नि परीक्षाओं का सामना किया। शैतान के जितने भी षड्यंत्र रचा गए उसके किरा सब विफल हो गए। भले उनको बहुत परेशान होना पड़ा तो भी दौड़ते रहेगा। परमेश्वर की योजनाओं के साथ कुछ कर नहीं पाए शैतान को, क्योंकि वो जीवन की जल की नदी के बीच में था। तो हर एक व्यक्ति इन दिनों में इस सामर्थ्य को पाना है, उसके लिए तैयार हो जाए। पेंटिकोस्त के दिन प्रेरित पतरस जब प्रचार कर रहा था, लोगों के मन छिद गए। यस, आमीन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में तो लोग पूछ रहे थे, हे भाइयों हम लोग क्या करें? 3 उत्तर दिया, 3 उत्तर। प्रेरितों के काम 2:38 में, प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने कहा, मन विराओ, एक एक व्यक्ति बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए, दूर से आने वाले हर एक व्यक्ति, मतलब अन्य जाति, दूर रहने वाले लोग हमें लोग दे, अन्य जातियों के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए है, ये सबके लिए है। योएल की पुस्तक में लिखा ना, अंतिम दिनों में है, मैं हर एक प्राणियों पर मेरे आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग लोग भी दर्शन देखेंगे, तुम्हारे
जवान लोग भविष्यवाणियां करेंगे, दास और दासियों पर भी मैं मेरे आत्मा उंडेलूंगा अंतिम दिनों में। वो अंतिम दिन अभी ये समय है, मांगो तो दिया जाएगा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मेरे बच्चों पर आने दीजिए। पासवान लोग प्रार्थना करें, मेरे कलीसिया के हर एक व्यक्तियों पर तेरे आत्मा के सामर्थ्य उतर कर आए, Yes. आग जैसे अनुभव हो जाए, जीवन से जीवन पाए, सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। अंतिम दिनों में हर प्राणी मतलब उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्तियों पर मैं मेरे आत्मा उंडेलूंगा। सो हर एक व्यक्ति आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है, आत्मा की परिपूर्णता में आगे बढ़ना है, आत्मा की भरपूरी हर एक व्यक्ति के जीवन में होना है। चलो अभी हम चौथे तुरई की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 12 पद पढ़िए। चौथे चौथे स्वर्गदूत स्वर्गदूत ने ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 और आपत्ति आई, यहाँ तक कि का 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। और 14 तुरई फूकते हुए काम पर हानि पहुंच रहे हैं, सूर्य की 1/3 सूर्य की काम पर हानि पहुंच रहे हैं। आकाश में सूर्य, चांद, चांद और मदरे तारे काम पर है, तारे सूर्य, आकाश में है ना, चांद, आकाश में। आकाश में। Yes. अभी आप नोट कर दे, एक एक तुरई में क्या क्या घटनाएं घट रहे हैं, हानि कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। पगला तुरई फूकी गई, काम पर हानि, नुकसान काम पर पहुंचा वनस्पति, वनस्पति, पेड़ पौधे, इन तमाम चीजों पर। मतलब आजकल के हिसाब से बताया जाए, फ्रूट्स कुछ भी नहीं मिलने वाला है उसके बाद, ना केला मिलेगा ना एप्पल मिलेगा है। इसलिए जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, यीशु के गुप्तांगन पर सब जाना है। अगर नहीं जाता यही भारी क्लेश में प्रवेश करेगा है। ना तो एप्पल मिलेगा ना तो कुछ भी मिलेगा, अंगूर, केला, हर वनस्पति पर भारी नुकसान। दूसरे तुरई की भूखते हुए काम पर है, जो नुकसान समुद्र बढ़ा का पानी लहू बन जाएगा। है, समुद्र पर समुद्र पर। मछलियां सब उधर से ही आते हैं। मछली पसंद करने वालों, अगर आप यीशु के आगमन पर नहीं उठा लिया गया, फिर मछली का खाना वो भी नुकसान हो जाएगा। ओके, मतलब समुद्र में से बहुत सारी चीजें हमें मिल रहे हैं, सब सत्यानाश हो जाएगा। तीसरा तुरई भुगतेगी, क्या हुआ, नदियों में पर नदियों पर। देखिए लोगों के परेशानी कितने बढ़ते जा रहे हैं, नदियों पर पानी तक पीने नहीं मिलता, कितना भयानक स्थिति होने वाला है। और यहाँ पर हम देखें कि अब हमें पानी तो मिल रहा है, लेकिन जीवन के जल की नदियां हमारे अंदर से बह निकलना है। अब 14 स्वर्गदूत जब फूकी, मतलब 14 तुरगी फूकतेगी, आकाश में कहानी पहुंच रहा है। आकाश में सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। अभी आकाश में, आकाश के कारण भी लोग परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले सूर्य की 1/3,
अभी सूर्य के प्रकाश हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल और रहा है। सुबह सुबह देखो बाहर की ओर सूर्य का उदय हो रहा है, तो प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। प्रकाश मिल रहा है। और इस सूर्य पर भारी नुकसान होने वाला है, मतलब प्रकाश मिलने वाला नहीं होगा। हमारे इस संसार में, विश्व में, यूनाइटेड किंगडम, यूके नाम एक जगह है, आप लोग सुना होगा। हमारे बहुत से लोग वहां पर जा रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं, नर्सेस लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग हैं। अभी वहां पर ठंड का सीजन है, मतलब खत्म हो रहा है। और वहां का जो ठंड जो है हमारे यहाँ के जैसा नहीं है। वहां पर बहुत सारे कपड़े पहनना पड़ता है और विशेष विशेष जूते, ऊपर और नीचे विशेष तौर से कुछ कपड़े। पहले के पादरी साहब अभी 2 दिन पहले मेरा मुलाकात हुआ, अभी यूके से होकर आया, तो बोला कि पादरी साहब अब कभी जाना है ठंड के सीजन पर मत जाना। अगर ठंड के सीजन में यात्रा करना है, हमारे साधारण ड्रेस जो है ना, कपड़े के अलावा दूसरे एक और पेटी, एक और सूटकेस लेके चलना पड़ेगा। उसमें ठंड के लिए बहुत सारे कपड़ा है। एगाम के जितने भी दिसंबर और जनवरी में जो जो, जो ठंड होता है, साधारण ठंड है, जो हमारे लिए कभी कभी ज्यादा ठंड लगता है, लेकिन उधर जाके देखना, रहना मुश्किल है। क्यों? वहां पर सूर्य की कोई प्रकार की रोशनी नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो आप देखिए, सूर्य का प्रकाश और रोशनी ना मिलता क्या हालत हो जाएगा। आप कपड़े कैसे सुखाते हो? हेलो, कपड़े धूप में। कैसे सुखाते हैं? धूप में। हैं? प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में। एक फिलिपोस को मालूम है ना? फिलिपोस याद है? प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में खोजा को बपतिस्मा दिया। खोजा को बपतिस्मा देते देते क्या हुआ? उठा लिया गया, पवित्र आत्मा ने उनको उठा ले गया। फिर दूसरे जगह दिखाई दिया गया। 2 कारण है। पहला कारण, बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति आप यीशु मसीह पर ही भरोसा रखना, वो अभी अगुवाई करेगा, वो आपको उपदेश देगा, हाथ बढ़ के चलाएगा। दूसरा कारण ये था, उस जमाने में जितने पासवान लोग थे, इवांजलिस्ट थे, सेवक लोग थे, सब लोग गरीब लोग थे। हो सकता है कि उस समय फिलिप्पुस के पास एक ही जोड़ी कपड़े, और वो तो गीले हो गया जो बपतिस्मा देते देते, अब क्या करेगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा यिरे उबाई करने वाला है, पवित्र आत्मा उनको उठा लिया। हवा से विमान में जैसे यात्रा करते ना, एरोप्लेन में, ऐसे यात्रा किया। अस्तोदना जगह पर फिर दिखाई दिया, तब तक वो कपड़ा अच्छे रीति से सूख गए। यहोवा यिरे। आमीन, हालेलुया। आज भी हर बातों के लिए परमेश्वर हमारे लिए यहोवा यिरे उबाई करने वाले परमेश्वर है, प्रबंध करने वाले परमेश्वर है। तो देखिए, सूर्य को परमेश्वर किस उद्देश्य के साथ रखा था? उत्पत्ति पहला अध्याय से का वचन जल्दी जल्दी पढ़ेगा। उत्पत्ति पहला अध्याय 14वां पद, 14, 15, 16। उत्पत्ति 1 का 14, 15, 16 जल्दी पढ़िए। फिर परमेश्वर फिर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, दिल को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत सा
समयों पर, दिनों और वर्षों के कारणों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, वैसे ही हो गया। तो परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति पर रात का प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। 17 पद और पढ़िए, 17। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। बस। आमीन। बड़े ज्योति, छोटी ज्योति क्यों रखा? परमेश्वर ने उनको आकाश के अंदर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, प्रकाश दे। प्रकाश दे। अब बाद में पढ़ के देखना, 19वें भजन संहिता में ये सूर्य के बारे में बहुत सारे विवरण दिया, बाद में देख लेना। तो सूर्य अपना काम यहाँ से शुरू किया, अभी भी सूर्य अपने काम कर रहे नहीं कर रहा है? कर रहा है। अभी भी कर रहा है। कर रहा है। कितना विश्वास योग्य रहकर सूर्य अपने काम कर रहे हैं। दुनिया में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए सूर्य अपने काम में विश्वास योग्य है, फेथफुल है। लेकिन हम लोग कई बार हमारे काम में फेथफुल नहीं रहते, हमारे काम में कई बार हम विश्वास योग्य नहीं रहते। एक घर में पति को अपनी जिम्मेवारी है, पत्नी को अपनी जिम्मेवारी है, बच्चों को अपनी जिम्मेवारी है, पासवानों को अपनी जिम्मेवारी है, विश्वासियों को अपनी जिम्मेवारी है। क्या हम हमारी जिम्मेवारियों को निभाता कि नहीं निभाता? जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारागण को परमेश्वर ने आकाश में नियुक्त किया, एक ड्यूटी देकर, काम देकर, विश्वास योग्यता के साथ। अभी भी इतने सारे भी 2025 में हम लोग उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक 4000 साल हो गया। अभी हम 2025 में कम से कम मनुष्य के सृष्टि के बाद इतने समय सूर्य अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले से ये सूर्य अपने काम कर रहा था। लेकिन कम से कम हमारे दृष्टि में उत्पत्ति से लेकर यहां तक देखा जाए 6025 साल हो गया, सूर्य कभी भी अपने काम बंद नहीं किया है। यहोशू के समय एक बार थोड़ा सा काम बंद हो गया था, लेकिन उसके अलावा देखा जाए कभी भी अपने काम बंद नहीं किया। हमें भी हमारे काम बंद नहीं करना, कार्यरत होना, हमेशा सेवा करने वाले लोग सेवकाई में लगे रहे, एक एक व्यक्ति को दिए हुए जिम्मेवारी को निभाते रहे। यहाँ पर आराम नहीं है। आराम कहाँ मिलेगा? आराम कहाँ मिलेगा? अपने घर में मिलेगा। जैसे परमेश्वर का महान दास डी.एल. मूडी बहुत ज्यादा काम करके धक्के हुए जहाज में मारे थे, तो उसी जहाज में दूसरे के व्यक्ति आहेर करने गया, प्रसिद्ध व्यक्ति था वो। उन्होंने देखा कि उसको स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन डी.एल. मूडी को स्वागत करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं हुआ। इस पर दुखी हो गया। तो प्रभु, मैं राजाओं का राजा यीशु मसीह के लिए काम करके आए, मुझे स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। ये व्यक्ति आहेर करने गया, उनको स्वागत करने के लिए कितने लोग आए हैं। तो यीशु मसीह ने उनके अंदर ये आवाज सुनाया कि बेटा, तुम घर में नहीं पहुंचा ना, जब तुम घर में पहुंचेगा तो तुम्हें अद्भुत रीति से स्वागत किया जाएगा। घर में अभी नहीं पहुंचा है, आपका घर नहीं, रहने वाले घर नहीं, हमारे सही घर काम पर रहे हैं। हेलो, स्वर्ग में, स्वर्ग में। हाँ, स्वर्ग में। ये सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाले कर्मचारी, शाम को अगर थोड़ा सा देरी हो जाता, बोले अरे यार मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लंबे यात्रा के बाद
घर जाने के लिए इच्छुक होता कि नहीं होता? तो हमारे तत्काल घर में इतना इच्छा होता शाम को रात को घर जाने के लिए। हमारे सही घर स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 तक, तुम्हारे मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास कर, परमेश्वर पर भी विश्वास कर। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का जगह, मतलब सही तर्जुमा है महल, महल, बहुत से महल है। और मैं तैयार करने के बाद, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जगह में रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। तो और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद में, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद में, हमारे स्वदेश स्वर्ग में है, वहां से यीशु मसीह आएगा। तो घर पहुंचने वाले हैं हम लोग। उसका चिन्ह हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। घर जाने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार हो जाए। आज सुबह के ये बाइबल स्टडी, आज सुबह के ये बाइबल अध्ययन घर जाने के लिए तैयारी के लिए है। घर जाने के लिए तैयार हो जाए। आज का बाइबल अध्ययन भी ये संदेश आपको देता, तैयार हो जाए, गेट रेडी, घर जाने के लिए सही घर। यीशु मसीह के तुरई की आवाज कभी भी सुन सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति 1 14 15 16 17, सूर्य को, चंद्रमा को, तारागण को परमेश्वर क्यों आकाश में रखा? कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को प्रकाश दे, रोशनी दे। ओके, लेकिन हम लोग, हम भी तारागण के समान है। बाइबल में एक तारा है यस्तेर। यस्तेर का मतलब क्या है? यस्तेर का मतलब तारा। और यस्तेर तारा के समान चमकी कि नहीं चमकी? बताओ। पूरे इस्राएल लोगों को सत्यानाश करने के लिए हामान ने योजना बनाया। तो वहां पर मोर्देकाई, तो वहां पर एक बड़ा आदमी है, हीरो है, लेकिन एक स्त्री को ही परमेश्वर ने वहां में इस्तेमाल किया। पगला जब स्त्री यस्तेर, यस्तेर तारा के समान चमकी। पगले नहीं चमक रही थी। पगले बहुत सारे रुकावटें बोलती रही मोर्देकाई से। अरे मैं पत्नी तो हूं राजा का, लेकिन अभी 30 दिन के लिए मुझे वहां उनके पास जाने के लिए अनुमति नहीं है, ऐसा वैसा। बहुत इसी में लिया, हल्के में लिया, जबकि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा के रखा है हामान। तब मोर्देकाई के अंदर से निकले हुए ये शब्द इनके हृदय को तोड़ दिया। तब वो जागृत हो गई। तब कहा मोर्देकाई से, मैं और मेरे सहेलियां 3 दिन के कठोर उपवास में बैठने जा रहे हैं, तुम भी बैठो और पूरे इस्राएलियों को बताओ उपवास की प्रार्थना में बैठो। इसलिए पहला कदम उपवास की प्रार्थना के लिए एक स्त्री यस्तेर, और उसके बाद बहुत बड़ा चमत्कार आश्चर्यकरण हुआ। तो यस्तेर तारा के समान चमकी। यस्तेर का मतलब है तारा। यहाँ पर जितने बहने बैठे हुए हैं, यस्तेर के समान, तारा के समान चमकना है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर जो कुछ दिया है चमकाओ। आमीन। आपके अंदर जो वरदान परमेश्वर दिया है चमकाओ। जैसे प्रेरित पौलुस अंतिम पत्र तीमुथियुस के लिए लिखा, तो जेल से, बंदीगृह से तीमुथियुस से ये कहता है, बेटा तीमुथियुस, पुरनियों तेरे सिर पर रख के प्रार्थना किया, और मैं भी हाथ रख के प्रार्थना की, इसके द्वारा तुम्हें मिले हुए ये भविष्यवाणी के वरदानों को चमकाओ। ऐसे मत बैठना, चमकाओ। आपके अंदर यीशु मसीह जो कुछ दिया है
हो सकता है कि थोड़ा सा, हो सकता है कि ज्यादा, कुछ भी हो, चमकाना है, उपयोग में लाना है। ओके, ताकि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ओके, वो अपने ड्यूटी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, विश्वास योग्य है। लेकिन भारी क्लेश के समय सूर्य में, चंद्रमा में, तारागण में भारी नुकसान हो रहा है। 12 पद में, प्रकाश वाक्य 8 अध्याय का 12 पद में, सूर्य की 1/3, चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, अंधेरा। अरे सूर्य का रोशनी अगर नहीं तो अंधेरा तो हो जाएगा, अंधेरा हो गया। और दिन की 1/3 में उजाला ना रहो, ये सोचना भी मुश्किल है, उजाला ना हो। और वैसे ही रात में भी, आपको मालूम है ना, मूसा के द्वारा इसराइल लोगों को छुड़ाने गया तो 10 बाधाएं इसराइल देश में पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में परमेश्वर ने भेजा। उसमें क्या था? एक 3 दिन अंधेरा ही अंधेरा था। और लिखा है इन 3 दिन के अंधेरा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहचान कर नहीं पाया, अंधेरा। अब बारीक क्लेश के समय ऐसे स्थिति होने वाला है, सूर्य आपत्ति पड़ेगा, रोशनी नहीं मिलेगी। ऑलरेडी नदी के पानी कड़वा हो गया, समुद्र में नुकसान, पृथ्वी पर, वनस्पति पर क्या हालत हो जाता, भारी क्लेश। इसलिए मत्ती 24 का 21 में, मत्ती 24 का 21 में लिखा है, ऐसा क्लेश, ऐसा परेशानी, कष्ट दुनिया के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ, ना होगा। ऐसा भारी क्लेश पृथ्वी पर होने वाला है। प्रियो, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, उसके पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन पर हम उठा लिया जाए। आमीन। आकाश में परेशानी। और यहां पर मैं आपको एक और आत्मिक संदेश दूं, सूर्य, चंद्रमा, तारागण के संबंधित। चलो 2 मिनट में हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय, यशायाह 40 अध्याय, उसका 26वां पद, 40 का 26, 40 का 26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, जिसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, अभी देखना नहीं, लेकिन उत्पत्ति 15वें अध्याय में बाद में देखना। उत्पत्ति 15वें अध्याय में इब्राहिम एक बार परमेश्वर से गुस्सा हो गया। क्या के लिए गुस्सा हो गया? परमेश्वर इब्राहिम को कहता कि मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा ये है वो है, सब बोला। तो इब्राहिम को बिल्कुल आनंद नहीं मिला, वो गुस्सा हो गया। परमेश्वर, आप तो मुझे बहुत सारे आशीषों के बारे में बता रहे, लेकिन मुझे एक संतान तो अभी तक दिया नहीं है। मेरे समस्या जो है उसके संबंधित तुम अभी बात नहीं किया है, इसलिए ये वो सब देंगे, मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा उत्पत्ति 15 अध्याय में, इब्राहिम भाग रहा हो, मध्य रात का समय था, भाग रहा आया, आकाश की तरफ देखने के लिए बोला, तारागण को देखने के लिए बोला। तो बोला कि ये तारागण का गिनो और गिनती मुझे दे दो।
वहां पर ये नहीं लिखा कि इब्राहिम तारागण को गिना और गिनती दिया करे, क्योंकि गिन ही नहीं सकता, करोड़ों 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 में है तारा है। लेकिन उत्पत्ति 15 का 5-6 में लिखा है, तब इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके कारण वो धर्मी ठहराया गया। तो मेरा सवाल ये है, तारागण को देखकर इब्राहिम के अंदर इतना बड़ा विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर ने कहा तेरा संतान इस प्रकार होंगे तारागण के समान। तब इब्राहिम विश्वास किया। मैं 2 बाइबल कॉलेज में पढ़ाई के बाद पहली बार भोपाल में सेवगाई के लिए उतरा, तो पहला महीना मेरे लिए अग्नि परीक्षा था। पहला महीना ही अग्नि परीक्षा था। 15 दिन लगातार मैं भूखे मरा। 15 दिन परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सेवगाई कैसा होगा। और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जाने के पहले परमेश्वर मुझसे वाचा बंधवाया था कि तुम 5 पैसा तक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन संसार में किसी से भी नहीं मांगना। उस समय में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और मुझे चाहिए था पैसा। रोज 2 बस में जाना कॉलेज में, 2 बस में आना। पैसे के बिना कैसे काम चलेगा? और उस समय माता पिता पर भरोसा रखे बिना पैसा कहां से मिलेगा? उसी समय परमेश्वर मुझसे बोला, आज तुम मेरे लिए तुम्हारे जीवन समर्पण करो। 89 जनवरी 25 तारीख के सुबह के समय मेरे जिंदगी भर में याद करने वाला दिन है। उस दिन बोला तेरा जीवन समर्पण करो मेरे लिए। मैंने बोला प्रभु, मैंने मेरा जीवन तेरे लिए समर्पण तो किया, अभी कौन सा समर्पण है? नहीं, पूरी तौर से समर्पण करो। घंटों घंटों प्रार्थना किया, याकूब के जैसे मल्ल युद्ध किया। अंत में परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सही समर्पण ये है कि आज से 5 पैसा तक किसी से नहीं मांगना, ना माँ बाप से, भाई बहनों से, दुनिया में किसी से। मैंने एकदम परमेश्वर से कहा इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है प्रभु, मुझसे नहीं हो सका। तो परमेश्वर चुपचाप रहेगा। मेरा पूरे शांति चले गया, आनंद चले गया, मल्ल युद्ध करते रहा। अंत में मुझे मानना ही पड़ा, स्वीकार करना ही पड़ा, तब वो शांति मुझे वापस मिला। उस दिन से लेकर अब तक परमेश्वर मुझे संभाल रहा। बड़े बड़े चमत्कार, आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में किया है और मुझे बता सकता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। लेकिन अग्नि परीक्षाएं बहुत आई। तो मैं ये बताने आया, बाइबल कॉलेज के बाद पहली बार भोपाल में जो उतरे, 15 दिन भूखे मरना पड़ा। इसलिए भूखे मरना पड़ा कि इस वाचा के कारण मेरे बहुत सारे मित्र थे, जान पहचान के लोग थे। अरे इतने साल पहले की बात है, उस समय 50 रुपये 100 रुपये बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर किसी से मांगे मुझे 50 रुपये दे दो, जो मुझे पैसे मिलेगा एडजस्ट कर दूंगा, तो बहुत से लोग थे मिलने देने के लिए। लेकिन इस वाचा बांधने के कारण परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं दिया था, इसलिए भूखे मरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर मुझसे बातचीत करते रहेगा। मैं इसलिए ये बताने आया, उन दिनों में 10, 11, 12 दिन जो हुआ, जवान का सवा जवानी में था, मां बिल्कुल पतला हो गया, मेरे दोनों आंखें बैठ गए, चक्कर आने लगे, भय और डर छाए गया। तो लगा कि मैं यहां मर जाऊंगा। परमेश्वर से बोला प्रभु मुझे खाना दो, नहीं तो पैसा दो। लेकिन परमेश्वर खाना भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। क्या दिया मालूम है? वचन दिया। आमीन, वो, हालेलुया। वो वचन है यशायाह 40 का 26, तुम आंखें उठा कर देखो। लिखा ना, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। मुझसे भी परमेश्वर पूछ रहा था। और ये गणों का मतलब तारागण है, याद रखना। ये गणों मतलब अनगिनित तारागण। इन गणों को गिन गिन कर
निकालता। तारागण को देखने से इब्राहिम का विश्वास कैसे इतना बढ़ गया? तारागण को देखने से तीन मुख्य बातें एकदम प्रकाशित हो जाता है। ये तीन बातें प्रभु उसी समय मुझे सिखाया जब मैं भूखा मर रहा था 15 दिन। मुझे पैसा नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, लेकिन वचन दिया। तो वचन देने से कैसे काम चलेगा? एलिया को परमेश्वर ने क्या कहा था? जा खरीदना नाले पर जाके छिप जा। क्या कुछ दिया था जाने के लिए? चावल दिया, पैसा दिया, सब्जी दिया, आटा दिया? कुछ नहीं दिया एलिया को। लेकिन बोला जा और छिप जा। फिर क्या दिया? वचन दिया। वचन, मैंने कौओं को आज्ञा दिया है कि वो सुबह और शाम को तुम्हें खिलाए। ये वचन। अब वचन से क्या मिलेगा? रोमी 10:17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। अगर आपके पास वचन है, आपके पास वायदा है, विश्वास आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। आपके अंदर अगर विश्वास है, दुनिया में कहीं भी जाए, आप जयवंत से भी बढ़कर होगा। कौआए आपके पीछे पीछे आएंगे, आपके लिए अद्भुत व चमत्कार आश्चर्य कर्म होगा। तो लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय परमेश्वर देता है, अग्नि परीक्षा, सिर्फ वचन से बातचीत करेगा, वचन से हमें आत्मिक खाना खिलाएगा, उसके बाद बाकी देगा। शैतान से भी यीशु ने कहा ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। मतलब विश्वास है। तो मेरे उस कष्ट और क्लेश और मानसिक संघर्ष के समय परमेश्वर पैसा नहीं दिया, आगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप परमेश्वर ने यही वचन दिया 40 तो तीन बातें परमेश्वर ने मुझे दिखाया जो इब्राहिम को दिखाया था। वहां पर नहीं लिखा है, इसलिए इब्राहिम एकदम विश्वास किया। क्या था? पहला जो प्रकाशन 40:24 में, इन गणों को, तारागण को गिन गिन कर निकालता। करोड़ों करोड़ों में है तारागण। तो इसको गिन गिन कर निकालना मतलब क्रमानुसार निकालना। हमारे चर्च में अगर 500 लोग हैं, ऑर्डर लाना कितना मुश्किल हो जाता है। क्रमानुसार करना, गिनना वो मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर हमसे बताना चाहता है, आकाश में अनगिनत या करोड़ों करोड़ों में तारागण, लेकिन परमेश्वर कहता मैं इन एक एक तारा को गिन गिन कर निकालता हूं, मतलब क्रमानुसार चलाता हूं। तो वहां से परमेश्वर हमें ये संदेश देना चाहता है कि तुम्हारे समस्याएं तारागण के समान जितना भी अनगिनत हो, ये सब तुम प्रार्थना करते समय मेरे फाइल में रखा, उसको समय समय पर मैं उसको निकाल कर उसके लिए उत्तर दूंगा। क्रम रहित नहीं होगा, क्रमानुसार, समय पर, इन टाइम, उचित समय पर वो हमारे लिए काम करेगा। ये हमसे असंभव है, परमेश्वर से संभव है। दूसरा, इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो कितनी अद्भुत बात है। आपके कलीसिया में अगर 100 लोग हैं, क्या आप हमेशा याद रखिएगा एक एक व्यक्ति का नाम? और 1000 लोग हैं तो बहुत ही मुश्किल है। लाखों में तो पूछना नहीं, और करोड़ में है तो 18 करोड़ों करोड़ों में। परमेश्वर कहता है मैं एक एक तारा का नाम जानता हूं और बुलाता हूं। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। और हम तारागण से भी बढ़कर है, हम तारागण से भी बहुमूल्य हैं। तो वो कितना बढ़कर हमारा नाम जानता है और बुलाता है। नाम बुलाने का मतलब हमारे बारे में सब कुछ परमेश्वर जानता है। हमारी आवश्यकताएं, हमारे जरूरतें,
हमारे कमजोरियां, दर्द, वेदना, हमारे हर प्रकृति को परमेश्वर जानता, नाम जानते। यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय में भी लिखा है, मैं तुम्हें नाम लेके पुकारता हूं। नाम लेके। तो परमेश्वर के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। तीसरा क्या है? उन सबको नाम लेके बुलाता हूं, और वैसी सामर्थ्य अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? करोड़ों में है तारागण, लेकिन मेरे सामत के कारण उनमें से एक तारा भी नाश नहीं होता, नीचे नहीं गिरेगा। मेरे आसिम सामत के द्वारा इन करोड़ों में जो तारागण है, एक एक को मैं संभालता हूं, सुरक्षित रखता हूं, मेरे सामत के द्वारा गिरने नहीं देता। तो क्या हम इन तारागण से बढ़कर नहीं? कितने अद्भुत रीत से परमेश्वर उनके पंखों के आड़ में हमें सुरक्षित रखेगा। तभी तो परमेश्वर इब्राहिम से कहा, आकाश के तारागण को देखो, क्या तुम गिन सकते हो? और तुम्हारे संतान इन तारागण के समान अनगिनत होगा। तब इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया। तो तारागण को देखकर, सूर्य को देखकर, चांद को देखकर विश्वास बढ़ना है कि परमेश्वर कितना अद्भुत सृष्टि करता है। और हम सूर्य से भी बढ़कर, तारागण से भी बढ़कर, चांद से भी बढ़कर है। ओके, सो प्रकाश वाक्य उस अध्याय में क्या देख रहे थे हम? 8 मैं बंद कर रहा हूं। 8 अध्याय का 12 पद में नुकसान कहां पर पहुंच रहे हैं, हानि कहां पर पहुंच रहे हैं? आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारागण, इसको मनुष्य के लिए परमेश्वर आकाश में रखा था, बनाया था। लेकिन भारी क्लेश के अंतिम समय इसमें भी नुकसान पहुंच रहे हैं आकाश में। एक पद और बच्चा पास्टर जी में। हाँ चलो। तो जब मैं फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरियों के शब्दों के कारण, जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। हाँ, उगाब, एक उगाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना। उसके पर जितने तुरियां फूकी गई, नुकसान ही नुकसान। वो बोलने के बाद 3 स्वर्गदूत की तुरई के शब्दों के कारण, जिसका फूकना अभी बाकी है, मतलब अभी भी बाकी है तुरई फूकना, पृथ्वी के रहने वालों में हाय हाय हाय, 3 बार हाय हाय हाय, मतलब भारी नुकसान होने वाला है, और भी कष्ट और भी क्लेश होने वाला है। जिन तुरैया जो अभी भी बाकी रह गया है, फूकेगी हाय हाय हाय। ठीक है, भारी क्लेश का भयानक स्थिति, इसका बाकी हम अगले दिन देखेंगे। मतलब ये 5वीं तुरही नहीं है, नहीं फूका, मतलब 5वीं तुरही नहीं फूकी गई। नहीं, अभी वो 9वें अध्याय में है। 9वें अध्याय में अगला तुरही फूकते हुए ये दिखाई देगा। तो क्या घटना घटने वाला है, भयंकर घटना है, उसको हम 9वें अध्याय में देखेंगे। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हम यीशु मसीह के गुप्त आगमन पर उठा लिया जाने वाले हैं। और हम प्रार्थना करें कि इस्राएल लोगों के लिए, प्रार्थना करें सारे अन्य जातियों के लिए, जो यीशु मसीह को पहचाने, उद्धार पाए और गुप्त आगमन पर उठा लिया जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।